जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। युवराज 2 अक्टूबर को अपनी राशि का परिवर्तन करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। नैसर्गिक रूप से शुक्राचार्य और बुध का अतिमित्र का भाव होता है और शुक्राचार्य की राशि में जब इनका प्रवेश हो चुका है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है तथा अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। वर्तमान समय में जो शुक्राचार्य का गोचर है वो सिंह राशि में है, परंतु 9 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध और शुक्र का एक महापरिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा, जो निश्चित रूप से दोनों ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने वाला हो। जिन जिन भाव में ये स्थित होंगे उन भावों की प्रबलता को ये पहले से कई गुना बढ़ाने वाला होगा। अब बुध का गोचर तुला राशि में हो चुका है, जहां पर पहले से ही मंगल का गोचर चल रहा है। इसके कारण मंगल और बुध का युति प्रभाव आरंभ हो जाए। प्रकार से तुला राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होने वाला है। निश्चित रूप से बुध का ये परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का इस परिवर्तन से मिलने वाले लाभ का आप कितना उपयोग करने वाले हैं अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। धनु राशि के लिए बुध 2 केंद्र के स्वामी हैं। ये सप्तमेश है तथा कर्मेश है। सप्तमेश कर्मेश का गोचर आपके लाभ भाव में आरंभ हो चुका है, जहां पर ये महाबलवान है, जिसके कारण लाभ भाव की प्रबलता कई सौ गुना बढ़ने वाली है, जिसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इस परिवर्तन से धनुराशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। आपको मन के अनुसार पद की प्राप्ति हो सकती है, आपको मन के अनुसार स्थान की प्राप्ति हो सकती है, मन के अनुसार आपका स्थानांतरण हो सकता है। इस समय आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। जब आपके मन के अनुसार कार्य होता तो आपका मनोबल भी अत्यंत श्रेष्ठ होता, साथ ही साथ आप संतुष्ट होते हैं, अपने कार्य को अत्यंत निष्ठा के साथ संपूर्ण करते हैं। अब जब कार्य सिद्धि हो जाती है तो उसका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। कार्य क्षेत्र में सफलता से धन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में लोगों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। इसके साथ ही साथ शासन प्रशासन से संपूर्ण सहयोग मिलता है। इस समय में ये परिवर्तन आपको आपके भाग्य का साथ दिलाने वाला है। अब आपके कार्य क्षेत्र में आप संपूर्ण रूप से पराक्रमी हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपके पास है और ये अत्यंत सकारात्मक इसलिए होने वाली है क्योंकि आपके पास बुद्धि बल अत्यंत श्रेष्ठ है, आपके पास धैर्य भी है, आपके पास ज्ञान भी है। तो आप इस ऊर्जा का सदुपयोग निश्चित रूप से करने वाले हैं। अब आप भाग्यवान भी हैं, कर्मठ भी हैं, तो आपके क्षेत्र में आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आपका अपना कोई प्रोफेशन, समस्त क्षेत्रों में उन्नति का योग बन रहा है। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, धन के क्षेत्र का, लाभ के क्षेत्र का विस्तार होगा। था आप यदि कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो यहाँ पर नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब बुध का परिवर्तन इसलिए भी सदा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बुध अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं। क्विक रिस्पॉन्स प्लेनेट हैं। इसी प्रकार से इस पूरे जगत में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जहां पर बुध का प्रभाव नहीं होता है। नौकरी हो, व्यापार हो, व्यापार के कारक बुध हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपका छोटा व्यापार हो। कला क्षेत्र के कारक बुध हैं। जहाँ पर गणनाएं हैं, जहाँ पर वाणी है, जहाँ पर बुद्धि है, वहाँ पर बुध है। तो बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। इस प्रकार से बुध का ये सकारात्मक परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाला है। आपकी शिक्षा में प्रगति का संपूर्ण योग बन रहा है। शिक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का संपूर्ण योग बन रहा है। इस समय आपके परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा है। आपके मन के अनुसार
आपको रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली। इसी प्रकार से इस समय आप बहुत विवेकशील रहने वाले, आप बहुत विचारशील रहने वाले, विचार करके ही कोई कार्य करने वाले। इसी कारण से यहाँ पर संशय और त्रुटि की संभावना कम से कम है। इस समय आपके संतान का पक्ष बलवान रहेगा, संतान से आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। संतान का जो भाव है वो भी अत्यंत प्रबल हो रहा है। इस समय में कार्यक्षेत्र में आपके विस्तार तो होगा ही होगा। कार्यक्षेत्र की सफलता से, आपकी योजनाओं की पूर्ति से लोगों के मन में आपका एक विशेष प्रभाव रहने वाला है तथा धन का विशेष आगमन आपको सुखों की वृद्धि कराने वाला है। आपके सुख साधन बढ़ सकते हैं। माता पिता के सुखों में वृद्धि का संपूर्ण योग बन रहा है। अब गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी, उनका निराकरण होगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा हो जाएगा, क्लेश दूर होगा तथा साझेदारी में यदि आप कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं अथवा किसी प्रोफेशन में है तो अच्छा लाभ आप यहाँ पर प्राप्त करने वाले। नए व्यापारिक अनुबंध आपको प्राप्त हो सकते हैं, नए व्यापार का आप आरंभ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बुध का परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष भी है, विशेष रूप से लाभदायी है। पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपति नमः का नित्य जप करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम एक माला का जप नित्य करें। संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होंगे, समस्याएं दूर होंगी। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।